हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग विलियम वर्ड्सवर्थ की सीरीज़ कर रहे हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ की कुछ फेमस पोएम्स जिनको हम पढ़ रहे हैं, और आज भी एक और फेमस पोएम उनकी हम पढ़ने वाले हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ एक नेचर पोइट थे। उन्हें नेचर में जो भी चीज़ दिखाई देती थी वो उनको बहुत ही ब्यूटीफुली डिस्क्राइब करते थे। चाहे उन्हें कोई पक्षी दिखाई दे जाए, या फिर कोई लेडी, कोई इंसान, या फिर कोई फ्लावर। तो आज की हमारी जो पोएम है उसका नाम है द डैफोडिल्स, या आई वॉन्डर्ड लोनली एज ए क्लाउड, ये इसका सबटाइटल है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की पोएम द डैफोडिल्स। द डैफोडिल्स पोएम जो है ये कंपोज की गई थी एट टॉवनेट ग्रासमेयर। जब विलियम वर्ड्सवर्थ ग्रासमेयर में थे, टॉवनेट में, तब ये उन्होंने पोएम कंपोज की थी। और ये पोएम जो पहली बार पब्लिश हुई थी, ये पब्लिश हुई थी इन द पोएम्स ऑफ 1807। 1807 में जो उनका कलेक्शन आया था पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स, उसमें ये पोएम पब्लिश हुई थी, और सीरीज़ में ये पब्लिश हुई थी मूड ऑफ माई ओन माइंड। वर्ड्सवर्थ ने जब ये पोएम लिखी थी तो ऑन ए स्टॉर्मी डे इन स्प्रिंग का सीज़न था और स्टॉर्मी डे था। वाइल वॉकिंग अलॉन्ग विद हिज सिस्टर डोरोथी नियर यूल्स वाटर लेक इन इंग्लैंड। तो वो क्या कर रहे थे, वो एक लेक के पास जो है, इंग्लैंड में लेक के पास, वो अपनी बहन डोरोथी के साथ घूम रहे थे। और उस दिन क्या दिन था, उस दिन था 15 अप्रैल 1802। वर्ड्सवर्थ रोट द अर्लियर वर्जन इन 1804। उन्होंने जो है, वर्ड्सवर्थ ने 1804 में इसका अर्लियर वर्जन लिखा था, और ये पब्लिश हुआ था पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स इन 1807 में एज ए 3 स्टेंजा पोएम। यानी कि जब ये पोएम पहली बार पब्लिश हुई थी 1807 में, तो इस पोएम में केवल 3 ही स्टेंजा थे। और द फाइनल वर्जन ऑफ द पोएम वाज पब्लिश्ड इन कलेक्टेड पोएम्स इन 1850 विथ 4 स्टेंजास। और जब इसका फाइनल वर्जन आया था, फाइनल वर्जन इसका आया था 1815 में इन कलेक्टेड पोएम्स, तो तब इसमें जो है 4 स्टेंजा थे। यानी कि जो 4th स्टेंजा था वो विलियम वर्ड्सवर्थ ने बाद में लिखा था। तो चलिए फिर शुरू करते हैं अपनी पोयम। आई वॉन्डर्ड लोनली एज ए क्लाउड और द डैफोडिल्स। आई वॉन्डर्ड लोनली एज ए क्लाउड डेट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स। तो यहाँ पर विलियम वर्ड्सवर्थ कह रहे हैं कि एक बार की बात है, आई वॉन्डर्ड, जब मैं घूम रहा था ऐसे ही बिना किसी बात के, बिना किसी काम के, लोनली, अकेला, एज ए क्लाउड, जैसे कि एक बादल, दैट फ्लोट्स, जो कि बहता है, ऑन हाई, ऊपर, ओवर वेल्स एंड हिल्स, घाटियों और पहाड़ियों के। जैसे एक बादल घाटियों और पहाड़ियों के ऊपर तैरता रहता है, बहता रहता है, ऐसे ही मैं अकेला घूम रहा था। व्हेन ऑल एट वंस, जब अचानक से, आई सा, मैंने देखा, एक क्राउड, एक भीड़। किसकी भीड़? ए होस्ट, एक झुंड, ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स, सुनहरे रंग के डैफोडिल्स, फूलों का। यानी कि विलियम वर्ड्सवर्थ यहाँ पर कह रहे हैं कि जब मैं अकेला ऐसे ही इधर उधर घूम रहा था, उस वक्त जो है विलियम वर्ड्सवर्थ का मूड सही नहीं था, वो एक पेंसिव मूड में थे। तो तभी अचानक से जो है उन्हें बहुत सारे डैफोडिल्स दिखाई दिए, बहुत सारे डैफोडिल्स का एक झुंड उन्हें दिखाई दिया। बिसाइड द लेक, झील के पास, बीनीथ द ट्रीज, पेड़ों के नीचे, फ्लटरिंग, जो हिल रहा था, एंड डांसिंग, और डांस कर रहा था, इन द ब्रीज, हवा में। डैफोडिल्स, फूलों का झुंड जो कि हवा में इधर उधर हिल रहा था और डांस कर रहा था। कंटिन्यूस एज द स्टार्स डेट शाइन एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे। कंटिन्यूस यानी कि लगातार, वो लगातार हवा में इधर उधर ऐसे हिल रहे थे जैसे कि तारे। स्टार्स होते हैं तारे, डेट शाइन, जो कि चमकते हैं, एंड ट्विंकल, और ट्विंकलिंग करते हैं, ऑन द मिल्की वे, इस आकाशीय गंगा में, यानी कि आकाश में। जैसे आकाश में तारे चमकते रहते हैं, ट्विंकल करते रहते हैं, उसी तरह जो है डैफोडिल्स का झुंड भी इधर उधर हिल रहा था। तो यहाँ पर जो है विलियम वर्ड्सवर्थ डैफोडिल्स को स्टार से कंपेयर करते हैं। उन्होंने पहले जो फर्स्ट पैराग्राफ है, उन्होंने खुद को जो है क्लाउड से कंपेयर किया था, और यहाँ पर जो है वो डैफोडिल्स को स्टार से कंपेयर करते हैं। दे स्ट्रेच्ड, वो फैले हुए थे, इन नेवर एंडिंग लाइन, कभी न खत्म होने वाली लाइन में। स्ट्रेच माने फैलना, नेवर एंडिंग लाइन, कभी न खत्म होने वाली लाइन में। यानी कि वो बहुत सारे थे, जहाँ तक दिखाई दे रहा था उन्हें, विलियम वर्ड्सवर्थ को जहाँ तक दिखाई दे रहा था वहाँ तक वो डैफोडिल्स को ही देख रहे थे। अलोंग द मार्जिन ऑफ ए बे, अलोंग द मार्जिन, मार्जिन होता है कोई किनारा, एक तरह से, मतलब जहाँ पर ख़त्म हो जाता है कोई पॉइंट, ऑफ ए बे, खाड़ी का, यानी कि खाड़ी के बिल्कुल मार्जिन तक, जहाँ तक भी विलियम वर्ड्सवर्थ की नज़र जा रही थी वहाँ तक ही उन्हें डैफोडिल्स दिखाई दे रहे थे। 10,000 सा आई एट ए ग्लांस। अब वो यहाँ पर कहते हैं कि मैंने एक ही ग्लांस में, एक ही दृष्टि में, एक ही बार में 10,000, लगभग 10,000 डैफोडिल्स को देखा।
यहाँ पर जो है 10,000 सा आई एट ए ग्लांस, यहाँ पे जो है फिगर ऑफ स्पीच है हाइपरबोल, और जो कंटिन्यूस एज द स्टार्स यहाँ पर है सिमिली। टोजिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली डांस, जो कि अपने सिरों को टोज कर रहे थे, इधर उधर हिला रहे थे, इन स्प्राइटली डांस, और वो खुशी से डांस कर रहे थे। द वेव्स बिसाइड देम डांस्ड, उनके पास जो वेव्स थी, जो धाराएं थी, जो नदियाँ, जो मतलब नदी बह रही थी उसकी जो वेव्स थी वो भी डांस कर रही थी, बट किंतु दे आउटडिड द स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ली, लेकिन जो डैफोडिल्स थे वो बहुत ज़्यादा खुशी से डांस कर रहे थे। यानी कि डांस तो वेव्स भी कर रही थी उनके पास, लेकिन डैफोडिल्स इतने अच्छे लग रहे थे, इतने ब्यूटीफुल वो लग रहे थे कि उन्हीं पर जो है नज़र टिकी जा रही थी, केवल वही दिखाई दे रहे थे, जो वेव्स उनके पास डांस कर रही थी वो नहीं दिखाई दे रही थी। ए पोइट कुड नॉट बट बी के, और एक पोइट जब ऐसा सीन देखेगा, जब ऐसी सीनरी देखेगा, ऐसी साइट वो देखेगा, तो वो क्या कर सकता है, वो केवल खुश हो सकता है। यानी कि पोइट जो है वो हृदय से, अपने हार्ट से हर चीज़ देखता है, तो जब पोइट को ऐसी सीनरी दिखाई देगी तो वो खुश हुए बिना नहीं रह सकता। इन सच ए जोकंड कंपनी, इतनी प्यारी कंपनी में, इतने प्यारी दृश्य में, यानी कि जब भी कोई पोइट इतना अच्छा, इतना सुंदर दृश्य देखेगा तो वो बहुत ही खुश होगा। आई गेज्ड एंड गेज्ड, मैंने देखा और देखा, बट लिटिल थॉट वट वेल्थ द सो टू मी हैड ब्रोट, और मेरे अंदर एक कोई भी विचार नहीं आ रहा था, मैं ये भी नहीं सोच रहा था कि इन्हें देखने से मुझे क्या फ़ायदा होगा, क्या मुझे कोई वेल्थ मिलेगी जो मैं इन्हें देख रहा हूँ। यानी कि मैं इतने ध्यान से उन्हें देख रहा था और मैं इतना खुश था कि मानो मुझे कोई वेल्थ मिल गई हो, लेकिन उन्हें देखने से तो मुझे कोई वेल्थ मिलने ही नहीं वाली थी, लेकिन फिर भी मैं उनको जो है मैं बहुत ही ध्यान से उन्हें देख रहा था। ये जो 3 पैराग्राफ थे ये विलियम वर्ड्सवर्थ ने पहले कंपोज किए थे, और जो ये लास्ट का पैराग्राफ है उन्होंने ये बाद में कंपोज किया था। जब 1807 में ये पोएम आई थी तो केवल ऊपर के 3 पैराग्राफ आए थे, और जो ये 4th पैराग्राफ है ये बाद में उन्होंने कंपोज किया था, जो 1815 में आया था। फॉर ऑफ्ट वैन ऑन माई कोच आई लाई, फॉर ऑफ्ट मतलब प्राय, प्राय जब भी मैं अपने कोच पर, अपने बिस्तर पर मैं लेटता हूँ, इन वैकेंट और इन पेंसिव वुड, बिल्कुल जब मैं खाली होता हूँ और पेंसिव मूड में होता हूँ, यानी कि मेरा जो है मूड वो सही नहीं होता, मैं बिल्कुल अकेला होता हूँ, अकेला मैं फील कर रहा होता हूँ, मैं लोनली फील कर रहा होता हूँ। दे फ्लेस अपॉन डैट इनवर्ड आई, तो मेरे अंदर, यानी कि मुझे अपनी बंद आँखों में, दे फ्लैश, वो दिखाई देते हैं। कौन? डैफोडिल्स। जो डैफोडिल्स वहाँ पर डांस कर रहे थे, तो जब भी पोइट अकेले होते हैं, वो लेटते हैं अकेले, वो पेंसिव मूड में होते हैं, तो उन्हें अपने, जब वो आइज़ क्लोज करते हैं तो उन्हें वही डैफोडिल्स जो है दिखाई देते हैं। विच इज़ द ब्लिस ऑफ सोलिट्यूड, जो कि ब्लिस है, ब्लिस मतलब वरदान है, ऑफ सोलिट्यूड, सोलिट्यूड यानी कि अकेलेपन का, यानी कि जब पोइट अकेले होते हैं तो डैफोडिल्स जो है उनके लिए वरदान बनकर आते हैं, क्योंकि जब भी वो डैफोडिल्स को देखते हैं तो उनका जो है हार्ट है वो प्लीज़र से फिल हो जाता है। यानी कि वो कहते हैं कि एंड देन माई हार्ट विथ प्लीज़र्स फिल, जो मेरा हृदय है, जो मेरा दिल है, वो खुशी से भर जाता है जब भी मैं उनको याद करता हूँ। एंड डांसेस विद द डैफोडिल्स, और मेरा हृदय भी, मेरा हार्ट भी उन डैफोडिल्स के साथ डांस करने लगता है। मतलब जब भी वर्ड्सवर्थ पेंसिव मूड में होते हैं, दुखी मूड में होते हैं, जब वो बहुत ज़्यादा सैड होते हैं, तो वो डैफोडिल्स को याद करते हैं, उनकी आंखों के सामने डैफोडिल्स नज़र आने लगते हैं, और उस वक्त वो बहुत खुश हो जाते हैं, उनका जो हार्ट है वो भी डैफोडिल्स के साथ डांस करने लगता है।